हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। हम देखेंगे कि ये ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं और इनका क्या काम होता है। सबसे पहले तो देखें, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं ना, ये एक मखसूस किस्म के इदारे होते हैं जिनका काम होता है आपके खुसूसन जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिस्प्यूट होते हैं, जो सरकारी मुलाजमीन या सरकारी जो डिपार्टमेंट के बीच में जो इश्यूज़ चल रहे होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, गवर्नमेंट के मामलात को लेके, ये उनको हल करने के इदारे हैं। यानी आप ये कह सकते हैं ये एक किस्म की अदालतें होते हैं। लेकिन इनका जो सिस्टम है, जो हमारी ट्रेडिशनल जो अदालतें हैं ना, सेशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनसे पैरेलल चलते हैं। यानी बिल्कुल उनके साथ जुड़े हुए नहीं हुए हैं, लेकिन उनके बिल्कुल पैरेलल ये इनका अपना ही एक सिस्टम है। अब ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं ये हुकूमत बनाती है, ठीक है। और क्योंकि हुकूमत के ही डिपार्टमेंट्स के बीच में अगर कोई झगड़ा चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज़ हैं, उनको हल करने के लिए, मुलाजमीन के इश्यूज़ को हल करने के लिए ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो आर्टिकल है 212, वो ये जनाब हुकूमत को एम्पावर करता है कि आप जनाब जो है ना ट्राइब्यूनल्स बनाएं, एस्टेब्लिश करें, खुसूसन उस इश्यूज़ के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन के नतीजे में यानी कि अराइज़ होते हैं। यानी एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हुए जब कोई इश्यूज़ आए कोई भी, तो उसको हल करने के लिए आप ट्राइब्यूनल से रिजू करें। यानी अदालतों में जाने से बेहतर है कि ये जो ट्राइब्यूनल्स जो हुकूमत बनाती है आप उनको फॉलो करें, ठीक है। हम इनको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद हुकूमत है, सरकार है। सरकार यानी जो गवर्नमेंट होती है ना, जो फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इनके डिपार्टमेंट्स होते हैं, कमिश्नर्स हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, पुलिस वाले लोग हैं, या और कोई डिपार्टमेंट हैं। बहुत सारी हुकूमती सरकारी मुलाजमीन डिपार्टमेंट हैं, जैसे नादरा हो गया, और भी हैं रेलवे के, ये वगैरह। ये सारे के सारे इनके जो इश्यूज़ हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के ज़रिए ही हल होते हैं, ठीक है जी। इस वक्त जो मौजूदा जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 324 जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग स्पेशल कोर्ट्स। इनको बाज़ औक़ात कहीं पे स्पेशल कोर्ट भी कहा जाता है, मखसूस अदालतें जिनका काम सिर्फ मखसूस किस्म के काम करने होते हैं। ये जो ट्रेडिशनल अदालतें हैं ना, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल, उस तरह नहीं, ये एक स्पेशलाइज्ड अदालतें भी इनको कहा जाता है। सो स्पेशलाइज्ड अदालतें प्लस में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो है ना, पूरे पाकिस्तान में 324 हैं, ठीक है जी। और ये सारे के सारे फेडरल और सूबाई गवर्नमेंट के नीचे काम करते हैं। पंजाब में 120 हैं, सिंध के अंदर 101 हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 58 हैं, 23 बलूचिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, और जो 18 हैं वो इस्लामाबाद के अंदर काम कर रहे हैं। तो अगर हम अब इसकी डेफिनेशन देखें तो ये एक स्पेशल कोर्ट है या जुडिशल बॉडी है। अब स्पेशल कोर्ट जब मैं कहता हूँ तो इसका ये मतलब मत लें कि ये जो आम अदालतें हैं ये उनकी तरह हैं। आप इनका मतलब एक स्पेशल कोर्ट कह सकते हैं नाम के तौर पे। वैसे ये एक जुडिशल बॉडी है और इसका काम ये है कि जो स्पेसिफिक डिस्प्यूट हैं उनको हल करना है, लेकिन अदालत के बाहर। यानी आप जब अदालत के बाहर किसी और इदारे से जब अपने प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे होते हैं, तो और ख़ुसूसन जो एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज़ होते हैं, सरकारी मुलाजमीन की मैनेजमेंट के इश्यूज़ होते हैं, और तो हुकूमती इदारों के जो मामलात होते हैं, तो हम उसको ट्राइब्यूनल कहते हैं, ठीक है जी। ये एक स्पेशलाइज्ड लीगल बॉडी है जो कौन बनाता है, गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करता है, और ख़ुसूसन जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन के नतीजे में जो प्रॉब्लम अराइज होते हैं उनको हल करने के लिए। अब जनाब ये जो किस तरह काम करते हैं यार, एक तो ये स्पेसिफिक एरियाज़ को ही डील करते हैं। कोई टैक्सेशन का इशू है, आपने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया गलती से, अब आप चाहते हैं कि आपको रिफ़ंड किया जाए, तो आप कहाँ जाएंगे? आप ट्राइब्यूनल जाएंगे। और आप लोगों को पता है टैक्सेशन के अंदर मैंने आपको ये ट्राइब्यूनल्स के बारे में बात बताई भी थी, ठीक है ना। अगर इनकम टैक्स है उसके भी कुछ ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं, सेल्स टैक्स हैं उनके भी ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं। इसी तरीके से इमिग्रेशन के इश्यूज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, लैंड डिस्प्यूट्स हैं, तो इन सब के लिए एक मखसूस किस्म के ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं। इसी तरीके से इनका जो प्रोसीजर होता है वो अदालत के मुकाबले में ज़्यादा फॉर्मल नहीं होता, यानी ईजी होता है, चिल पिल होता है, ज़्यादा फॉर्मल ये चीज़ वो चीज़ उस तरह नहीं होता। दूसरा, इनकी जो कंपोजिशन है, यहाँ पे कोई बहुत सारे जजेस नहीं बेंचते, बाज़ औक़ात एक ही बंदा होता है, एक ही जज होता है, एक ही बंदा होता है, वही सारे मामलात करता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि इनके जो फैसले होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, वो उसी तरीके से बाइंडिंग है, आपके ऊपर फ़र्ज़ हैं जिस तरह अदालती फ़ैसले। अब ये आप एग्जांपल देखें कि रिसेंटली पंजाब की जो हुकूमत है उसने एक कानून बनाया था, पंजाब डेफेमेशन एक्ट 2024। यानी अगर आप किसी भी हुकूमती डिपार्टमेंट को या हुकूमती बंदे को डिफेम कर रहे हैं,
बदनाम कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बहतान कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो उसका जो सेक्शन 8 है उसके अंदर लिखा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल। अब ये हुकूमत ने एक मखसूस किस्म का ट्राइब्यूनल बनाएगी, यानी अगर कोई भी शख्स किसी भी सरकारी बंदे को इल्ज़ाम लगा रहा है, उस पर ये करा वो करा, तो उसके लिए एक मखसूस किस्म का ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा। और वो कौन बनाएगी? हुकूमत बनाएगी। और बाज़ औक़ात जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उससे भी मशवरा करेगी। लेकिन पावर किसके पास है अपॉइंट करने की, नोटिफाई करने की? वो हुकूमत के पास है, सरकार के पास है। तो अब ये इस तरह एक ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा जिसका काम सिर्फ और सिर्फ डेफेमेशन के मामलात, खुसूसन जो सरकारी डिपार्टमेंट के हवाले से जो डेफेमेशन सोशल मीडिया पे चल रही है। अब ये मैंने आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी रख दिया, ठीक है? आप इसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा एग्जाम के अंदर, बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद अब इसके रीजंस क्या हैं, क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं? एक तो ये कि जो यार ट्रेडिशनल अदालतें हैं उनमें वैसे बड़े केसेस चल रहे होते हैं, बहुत बर्डन होता है और अदालतें भी बहुत कम हैं, जजेस भी बहुत शार्ट है हमारे पास। दूसरा ये है कि कानून साजी का बड़ा इशू है, ठीक है ना? और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से बनाए जाते हैं क्योंकि बहुत सारे कवानीन की जो प्रोविजंस हैं वो हमें अलो नहीं करती, तो उस चीज़ को बचने के लिए तो ये बनाए जाते हैं। दूसरा ये कि जो अदालतों में प्रोसीडिंग चलती है वो बहुत स्लो चलती है, साल ज़िंदगी गुजर जाती है, बल्कि ज़माने गुजर जाते हैं दोस्तों। तो उसको ख़त्म करने के लिए आप ट्राइब्यूनल्स बनाते हैं ताकि वो जल्दी काम चले, फास्ट चलता है, क्योंकि ये लेस फॉर्मल होता है ना, मैंने बताया ना कि यहाँ पे बड़ा इजी चिलपिल माहौल होता है। दूसरा ये कि ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ के अंदर हम नहीं पढ़ते, यहाँ पे अवॉइड की जाती हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात जो अदालती सिस्टम है बहुत टेक्निकल, एक इच्ची बिची चीज़ें देखते हैं, बड़ा गंद करते हैं यार, तंग करते हैं। तो उन चीज़ों को, जो पेचीदा मामलात हैं, जो टेक्निकल चीज़ें, उनको ख़त्म करने के लिए हम जो है ट्राइब्यूनल का इस्तेमाल करते हैं। वो वहाँ पे इतना ज़्यादा कोई ये चीज़ें नहीं देखी जाती। दूसरा, ट्राइब्यूनल इसीलिए भी इस्तेमाल, इनकी ग्रोथ होती है, इनके रीज़न्स ये हैं, इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि दोस्तों ये इमरजेंसी के अंदर काम आते हैं बहुत। इमरजेंसी कोई सिचुएशन हो जाए, डिपार्टमेंट के अंदर कोई इशू हो जाए, दो लोगों का आपस में झगड़ा हो जाए, मैं मिसाल दे रहा हूँ, कोई हो, तो इमरजेंसी की सूरत में आप कोई ट्राइब्यूनल बनाएं और जल्दी से उसका मामला ख़त्म कर दें। अब आप अदालत में जाएंगे तो फिर आपको पता है, तो फिर तो आप बहुत अच्छा हो गया, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना? अब इस तरह के मिसाल के तौर पर बहुत सारे जो है ना स्कीम्स या नए कोई हुकूमत प्रोजेक्ट अनाउंस करती है, उसके अंदर कोई इशू हो जाता है, कोई भी उसके अंदर जरा करप्शन का मामला होगा, तो उसको अगर आपने जल्दी हल करना है तो आपने ट्राइब्यूनल बनाना है। अच्छा जी, अब इसके ये कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में जाते हैं और उसने कोई फ़ैसला दिया आपके ख़िलाफ़, और अब आप फिर क्या करेंगे? उसमें आपके पास अपील का हक़ है, और अपील का हक़ तरीक़ेकार ये है, एक तो आप इंटरनल रिव्यू फ़ाइल कर सकते हैं, यानी आप उनको कहेंगे जी जिस बंदे ने आपका फ़ैसला दिया है ना ट्राइब्यूनल के अंदर, उसको दोबारा रिक्वेस्ट करें रिव्यू के लिए कि सर मेहरबानी करके दोबारा रिव्यू करें। अगर वो नहीं करता, फिर भी वही फ़ैसला देता है, तो उसके बाद फिर आप हाई कोर्ट चले जाएँ, और हाई कोर्ट भी आपकी बात को नहीं सुनता, आपको लिफ्ट नहीं कराता, आपके गम दुख परेशानी ख़त्म नहीं करता, तो दोस्तों फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो वही प्रोसीजर है यार अपील का, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, सीआरपीसी सीपीसी में बुनियादी एक छोटी अदालत, फिर उससे बड़ी अदालत, फिर उससे बड़ी अदालत। अच्छा जी, अब पाकिस्तान में कौन से कानून हैं इसके हवाले से? भाई एक तो सबसे बड़ा आइन का आर्टिकल 212, जिसमें आपको ताकत दी गई है कि आप ट्राइब्यूनल्स बनाएं। इसके अलावा स्पेशल ट्राइब्यूनल्स कवानीन बनाए जाते हैं वक्त ब वक्त, अब तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मैं नाम बता देता हूँ जो पेपरों में आप लिखेंगे। जैसे फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1973, फिर इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल एक्ट है 2007 है, फिर इसके अलावा नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन एक्ट 2013 है, और भी बेतहाशा है, ठीक है ना, सूबाई लेवल पे भी और फेडरल लेवल पे भी। इसके अलावा सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के ज़रिए भी आप ट्राइब्यूनल्स बनाते हैं, उनके पास पावर होती है। और दूसरी बात रही कि क्या हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो आज़ाद होते हैं? हाँ, वैसे तो टेक्निकली असूली तौर पे तो उनको आज़ाद होना चाहिए, लेकिन होते नहीं हैं यार। उसकी वजह ये कि ट्राइब्यूनल ये कौन बनाता है? हुकूमत बनाती है। तो हुकूमत अपने बंदों को ट्राइब्यूनल में रख देती है, अपनी मर्ज़ी का जज रखती है, कोई रिटायर्ड जज रखती है, कोई अपना दोस्त भांजा चाचा मामा रख देती है, फिर ज़ाहिर बात है फिर इशू हो जाता है। तो ये बड़े इल्ज़ामात लगते हैं कि यार इनके जो अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है वो क्योंकि हुकूमत के हाथ में है, उनका कंट्रोल भी हुकूमत के हाथ में है, उनकी तनख्वाह सैलरी, तो बाज़ औक़ात फिर वो लोग बेचारे कंप्रोमाइज़्ड होते हैं, वो उनके अपने बंदे होते हैं, तो ये एक आवाज़ उठता है। लेकिन असूली तौर पर इनको आज़ाद ही होना चाहिए, ठीक है, और होते भी हैं कुछ जगह पे, ऐसी बात भी नहीं है। अच्छा जी, अब डिफरेंस बताता हूँ कि अदालतों में और ट्राइब्यूनल्स में क्या फ़र्क है। पहली बात है, जो अदालतें हैं वो हायर जुडिशरी कंट्रोल करती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सारे मामला देखती है। ट्राइब्यूनल हुकूमत देखती है। उनकी जो मैनेजमेंट है अदालतों की, उनका अपना एक मैनेजमेंट का सिस्टम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हुकूमत सारी मैनेज करते हैं, पॉलिसीज़ बनाती हैं कि ट्राइब्यूनल किस तरह बनेगा, क्या काम करेगा, जिसका मैंने एग्जांपल आपको डेफेमेशन एक्ट पंजाब एक्ट में दे दिया है।
अब ये ना कहना कि ये कैसे बनते हैं, वो आपके पास मैंने एग्जैक्ट वही जो उस कानून की जो प्रोविज़न है वो आपको दिखाई है। इसके अलावा हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन, अदालतों में हेड कौन होता है? किसी भी अदालत का हेड चीफ जस्टिस होता है, हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस होता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्योंकि ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते तो यहाँ पे जो भी हेड होता है उसको चेयरमैन बोला जाता है, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेशन, जजेस की जो अपॉइंटमेंट है, रिमूवल है, प्रमोशन है, सैलरी है, वो सारा है उनका अपना एक सिस्टम ऑटोमेट पे लगा हुआ है, करता रहता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो सारा हुकूमत बनाती है, उनकी अपॉइंटमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, उनका रिमूवल, उनकी प्रमोशन, सैलरी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ट्राइब्यूनल्स उस तरह आज़ाद नहीं होते जिस तरह अदालतें होती हैं। दूसरा, उनकी इन्फोर्स जजमेंट की जो पावर है, अब अदालतों में तो अपना एक तरीक़ेकार है ना, अगर आप अदालत के फैसले पर अमल नहीं करते तो फिर अदालत क्या करती है? कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करती है, यानी आपके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाती है। लेकिन यहाँ पे भी जनाब क्या होता है कि अगर आपने फैसला ट्राइब्यूनल के अंदर इन्फोर्स करवाना है तो फिर आपने हुकूमत के सहारा लेना होता है, क्योंकि फिर हुकूमत ने इन्फोर्स करवाना है तो वो हुकूमत पे डिपेंड करता है, ठीक है। अदालतों के पास सुपर पावर है कंटेम्प्ट की, तौहीन अदालत की, वो तो किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं। लेकिन ट्राइब्यूनल के पास बस ये है कि वो बेचारे हुकूमत को ही देखते हैं कि भाई हमने फैसला दे दिया, अब आप उस पर अमल करवाएं, ठीक है। सो दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के बारे में बता दिया, सिंपल सादा, और मटेरियल भी दे दिया कि पेपरों में बस यही लिखना, काम हो जाएगा। झूलेलाल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर।